संत जनों की सामर्थ हमेशा ही ताकतवर साबित होती है। पवित्र लोगों की पराक्रम हमेशा ही सबसे शक्तिशाली साबित होती है। भले वे वर्तमान में या फिर आरंभ में थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ते हैं या फिर शक्तिहीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका असर, उनका प्रभाव हमेशा ही अंत में सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर साबित होती है। संत जनों की बदौलत एक युद्ध में किस प्रकार से विजय मिलती है, पवित्र लोगों की उपस्थिति से किस प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर की वो पराक्रम और सामर्थ धरती के ऊपर उतर आती है और यहूदियों के ऊपर चढ़ाई करता हुआ उनके शत्रु को किस तरह से नाश करता है। हमारे कल के दिन में हमने देखा है, जो साधारण से गवाही नहीं थे, साधारण से बजुए नहीं थे, वरन वे तो संत लोग थे, पवित्र लोग थे। परमेश्वर के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पण करते हुए परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अद्भुत शक्ति की, उस अद्भुत पराक्रम की, उस अद्भुत ताकत की इस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है और कैसे वो विजय को प्राप्त हुआ है। हमारे ध्यान में आगे बढ़ाते समय हम बातों को स्मरण करते हुए एक बार परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को केवल इतिहास के लिए सीमित नहीं रखना चाहते हैं, वरन वर्तमान के दिनों में भी हमारे बीच में होकर हमारे जरिए ऐसे पराक्रमी काम करवाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हमें भी उपयोग करते हुए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य शक्तिशाली आत्मा का अगुवाई में हम सबों को चलाते हुए हमारे द्वारा अपनी महिमा योग्य एक अद्भुत कार्य करवाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी दिव्य शक्ति से भरते हुए अपनी विशेष महिमा से और अभिषेक से हम सबों के ऊपर अपनी ताकत को उतारने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं। अद्भुत सौदेन परमेश्वर जो स्वर्ग की ओर से हमें एक वरदान के रूप में मिली है, इस नए दिन के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवनों परमेश्वर जिस किसी भी चीज की आवश्यकता क्यों ना हो, सभी को प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की रोग या पीड़ा परमेश्वर ने सता भी रही है तो प्रभु उसके लिए भी दुआ करते हैं। अपनी सुरक्षा भरी हाथ प्रभु जी, अपनी चंगाई भरी हाथ परमेश्वर उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। विशेष अभिषेक प्रभु जी अपने भक्तों के ऊपर लेकर आइए और प्रभु जी अपने साधनों के रूप में, आपके पात्रों के रूप में प्रभु उन्हें उपयोग करने के लिए दुआ करते हैं, जिससे परमेश्वर धरती के ऊपर अद्भुत कार्य हो सके और आपके स्वर्ग की प्रभु जी महिमा हो सके। फिर से एक बार प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 20वां अध्याय में चल रही है, जहाँ हमने कल के ध्यान में 23वां वचन तक गौर किया था। आज के हमारे अध्ययन को 24वां वचन से आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सब मिलकर इतिहास का दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय का 24वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, पर लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तबे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे के यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन क्षेत्रों पर आनंदित किया था। सुबह सारंगियां, वीणाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज करने लगा, वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा।
और उसकी माता का नाम अजोबा था, जो शिले की बेटी थे। और वो अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे नाम उड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तभी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। और आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र यहो के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल का राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया, अर्थात उनके साथ इसलिए मेल किया कि वह तर्शीश जाने के जहाज बनवाए। और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबर में बनवाए। तब दोदोवा के पुत्र मारेशवासी इलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुए वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय का 24वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हमने युद्ध का परिणाम को देखा है, किस तरह परमेश्वर यहूदा के पक्ष में होकर उसके शत्रुओं से लड़ते हैं। और ये सारी खबर देश देश के लोगों में पहुंच जाती है और सब लोगों में परमेश्वर का डर बैठ गया था। युद्ध में विजय को प्राप्त करने के बाद गहने उतारते हुए, लूट के वस्तुओं को बटोरते हुए 3 दिन उन्होंने वहीं पर बिता दिया था। इतने सारे वस्तुओं ने लूट में पाए थे कि उन्हें ना ले जा सके, इसलिए बहुत सी वस्तुओं को वहीं पर छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हुए बराका तक पहुंच जाते हैं और वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारे यहूदी यरूशलेम वासी और यहोशापात मिलकर परमेश्वर की दुहाई देते हुए उसी तराई में जो समय को बिताते हैं, उस तराई का नाम बराका की तराई पड़ा है। उसके बाद यहोशापात के अपने शेष जीवन में कोई ऐसा युद्ध ना था, इसलिए उसे चैन मिला था, क्योंकि परमेश्वर जब उसके पक्ष में होकर उसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं तो कौन साहस कर पाएगा कि उसके विरोध में आए, परमेश्वर के विरोध में आए, यहूदा के विरोध में आए। इसलिए सारे यहूदा में हमेशा के लिए शांति बन चुकी थी। यहोशापात इस आनंद के कारण मगन तो हो चुका था, लेकिन पिछले समय की जैसी एक गलती करता है। यहोशापात के जीवन में वैसे तो इस प्रकार से लिखा गया है कि वह अपने पिता आसा के जैसा चलता था, ना तो दाएं ना तो बाएं उड़ता था, परंतु परमेश्वर की विधियों के अनुसरण करता था। लेकिन उसके समय में भी ऊंचे स्थान ढाए नहीं गए थे। राजा यहोशापात ने इससे पहले गलती की थी, और वह गलती थी राजा अहाब के साथ में समझाना जोड़ना। उतना ही नहीं, वह राजा अहाब के पक्ष में होकर उसके विरोधी से लड़ने को जाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह दिखाते हुए उसे बचाकर एक और मौका देकर परमेश्वर के भक्त दर्शी हनानी के बेटे यहो के हाथों से एक संदेश भिजवाया था कि तूने दुष्ट का साथ देकर परमेश्वर के विरोध में गलती किया है, क्योंकि तेरी पिछली चाल चलन अच्छी थी, इसलिए परमेश्वर ने तुझे एक मौका दिया है। लेकिन यहोशापात उसी गलती को काफी वर्षों पर फिर से दोहराता है, लेकिन इस बार यहोशापात के ऊपर क्षमा नहीं आती है। यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह के साथ में दोस्ती किया है, जो बहुत ही दुष्टता करता था, और उसके साथ संगति करने का, मेल करने का कारण यह था कि वह तर्शीश को जाने वाली जहाजों को बनवा सके, ताकि वहां से सोना मंगवाए। परमेश्वर का भक्त दोदोवा के पुत्र मारेशवासी इलियाजर ने यहोशापात के पास जाकर उसके विरोध में इस प्रकार से नबूवत कही कि तूने जो मुझसे से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। जैसी नबूवत हुई थी, ये शब्द कही गई थी, तुरंत उसके सारे जहाज टूट गए और वे तर्शीश को ना जा सके थे। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जब एक और मौका देते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह दिखाते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुड़कर वापस आना चाहिए। जो गलती हम कर रहे हैं, जो अपराध हम कर रहे हैं, जो पाप हम कर रहे हैं, उससे हमें मुकरना चाहिए। परमेश्वर के पास वापस लौटकर उनसे क्षमा मांगते हुए स्थिर की राह पर खड़ा होने के लिए हम सबों को अपने मनों को बनाना है, एक निर्णय को लेना है। तो ऐसे अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारी पर अपने अनुग्रह को दिखाया हुआ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। आपके क्षमागुण परमेश्वर जो हमारे प्रति आपने प्रकट किए हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपकी अपार और असीमित प्रेम जो हम पर दिखाई गई है प्रभु जी, उसके लिए फिर से एक बार हम कृतज्ञ होकर आप ही की दुआएं देते हैं, आप ही की प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हम सब के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करते हो प्रभु जी। आगे के जीवन में आपके स्थिर राह पर खड़ा करने के लिए एक और बार आपसे दुआ करते हैं।
प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो के कल सुबह फिर से एक बार हम सब इस प्रकार से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवन की संख्या में, भाग्यवान की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपके पास पहुंच चुके हैं, उत्तर हम तक आ चुका है। स्तुति प्रशंसा आराधना करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। संत जनों की सामर्थ के विषय, पवित्र जनों की पराक्रम के विषय आराम की भूमिका में जो शब्द हमसे कही गए हैं, परमेश्वर उसी सूची में आपको रखे। आप संत बने, पवित्रता में आगे बढ़ते जाए। पराक्रमी सामर्थ्य स्वर्ग से दिखाई जाती है, उसे आप प्राप्त करें और धरती के ऊपर परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत कार्यों को करते रहे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।